हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। और आज के इस क्लास में, आज की इस वीडियो में बहुत ही खास चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी कोई बताने वाली बात है सर, है ना, हमको तो इंग्लिश पढ़ना आता है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात है, ये क्या वीडियो बना रहे हैं आप, ठीक है ना। देखिए, हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर आप स्कूल में, हो सकता है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, आप बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, या फिर आपको इंग्लिश पढ़ना आता हो, ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता है ना, या फिर बोलना तो दूर की बात है, इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, ठीक है ना। और वो अपने प्रॉब्लम को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन कैसे करें? बिकॉज ऑफ द फियर, या फिर बिकॉज ऑफ द हेजिटेशन, या फिर बिकॉज ऑफ द शाइनेस, है ना। शर्म भी आती है यार, कितने बड़े हो गए, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो वो क्या बताएं, कैसे बताएं। और अपने वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी चाहते हैं, लेकिन उस तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है उनको मिल ना पा रहा हो, है ना, जो उस तरीके का सही सॉल्यूशन होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, कि कैसे रीडिंग इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करें, है ना, या कैसे सीखें इंग्लिश पढ़ना, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आज मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और ये सॉल्यूशन मैंने खुद अप्लाई किया है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑल्सो आई हैड नो आइडिया दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश। बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी स्कूल लाइफ में भी नहीं जानता था, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके मैंने भी सीखा है। तो मैं उस तकलीफ को, उस दर्द को समझ सकता हूँ। एक गवर्नमेंट स्कूल या फिर एक छोटे मोटे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उसमें की तकलीफों को मैं समझ सकता हूँ, कैसे लोगों को इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है। लोग पढ़ना चाहते हैं, है ना, अपने जो कमियां हैं उसको बाहर निकालना चाहते हैं और कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, लेकिन उनको सही रास्ता, है ना, सही तरीका नहीं मिलता कि किस तरीके से वो अपने आप को बता सके, कैसे अपने आप को, ठीक है ना, एक सही व्यक्ति और सही रीडर, इंग्लिश का रीडर बना सके। तो आज मैं आपको 2 टिप्स मैं आपको बताऊंगा, या 2 से 3 टिप्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप जान जाएंगे कि अपने इंग्लिश जो रीडिंग है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव करने के बाद, है ना, हम कौन सी चीज़ों को पढ़ें और कौन सी चीज़ों को ना पढ़ें, ठीक है ना, जिससे हमारी जो प्रैक्टिस लेवल है वो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को आप, है ना, किसी भी स्किल्स को आप, है ना, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो 2 चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। पहली चीज़ वो कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले ये चाहिए, वो है प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस के साथ साथ कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंसी, इसी को बोलते हैं रियल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंसी के बाद जो आता है वो है आप स्किलफुल बनेंगे उसी को। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपको इसको रोज करना पड़ेगा। एक दिन आप प्रैक्टिस किए फिर छोड़ दिए, ऐसे में काम नहीं चलेगा। ऐसे में आप इस रीडिंग के आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग या रीडिंग कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस विथ कंसिस्टेंसी, ओके, इक्वल टू स्किलफुल पीपल। सिंपल फंडा है, क्लियर? ओके, अब आपको ये तो जानना है कि भाई प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंसी आपको रोज बनाए रखना है, लेकिन किस चीज पर बनाए रखना है, ठीक है ना। और जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कौन सी चीज है भाई, किस चीज पर बनाए रखना है, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, क्लियर है, वो जानते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने रीडिंग स्किल्स को, फिर से मेंशन कर रहा हूँ, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको रीडिंग ही करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि भाई आप, पहली बात तो ये है ना, कोई इंग्लिश कोचिंग या फिर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस वगैरह हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट पहले कर लेते हैं कि भाई 3 महीने या 6 महीने का कोर्स है, तो मैं 3 महीने 6 महीने जाऊंगा, उसके बाद मैं ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना चालू कर दूंगा, या फिर सीख जाऊंगा, या फिर कुछ मंत्र मारेंगे वहाँ के सर, है ना, और मैं ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना चालू कर दूंगा। ऐसी बातें नहीं है। आपको 4 डिपार्टमेंट पर काम करना ही होता है। वो 4 डिपार्टमेंट क्या है मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, 4 डिपार्टमेंट होता है रीडिंग, राइटिंग प्लस लिसनिंग एंड स्पीकिंग, है ना। ये 4 डिपार्टमेंट होते हैं। 4 डिपार्टमेंट पर आपको थोड़ा मेहनत करते रहना पड़ता है, जब जब आपका क्लासेस चलता है तब तक, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जब जब ये जो 4 मेथड है ना, उसको तो इंग्लिश कोचिंग वाले लोग, है ना, बताते ही बताते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश कोचिंग का आपका जो टाइमिंग होता है वो खत्म होने के बाद आप ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए आपका
स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव फिर नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखें कि ये जो डिपार्टमेंट है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, इसको साथ ही साथ लेकर आपको चलना है, ठीक है, क्लियर, ये आप याद रखिए। अदरवाइज क्या होगा, आप एक डिपार्टमेंट पर आगे बढ़ेंगे, दूसरे में नीचे हो जाएंगे। तो चारों डिपार्टमेंट को आपको आगे लेकर के चलना है, ठीक है ना। फिलहाल आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि रीडिंग इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, क्लियर। बट जब आप अपने रीडिंग को इम्प्रूव करने जाएं तो याद रखिए आपको एक चीज नहीं करना है, वो क्या है दोस्तों, आपको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं बहुत सारे बच्चों को समझा के थक जाता हूं कि आपको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना है वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, ओके, वाइल रीडिंग इंग्लिश। आपको पढ़ना है वो है भाई स्टोरी बुक। क्यों स्टोरी बुक में बोल रहा हूँ, क्योंकि स्कूल का जो टेक्स्ट बुक होता है वो आपको हेल्प नहीं करता है आपके स्पोकन इंग्लिश या फिर आपके रीडिंग इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ओनली जो आपके टेक्स्ट बुक होते हैं स्कूल्स के, चाहे वो 8th के हो, 9th के हो, 10th के हो, वो आपको मदद करते हैं हाउ टू गेट नंबर्स ऑन पर्टिकुलर एग्जाम, है ना। उस पर्टिकुलर एग्जाम पर हम लोग कैसे एक अच्छे नंबर लाएं, उसके लिए आपको वो हेल्प करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उससे आपका इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगा, उससे आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, लेकिन आप उस थॉट को, है ना, आप उस थॉट को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कनेक्ट करने के लिए पूरे थॉट्स को या पूरे इमोशन को कनेक्ट करने के लिए आपको स्टोरी बुक पढ़ना पड़ेगा। तो स्टोरी बुक में क्या होता है, स्टोरी बुक में आपको मैक्सिमम जो टेंस है वो पास्ट टेंस मिलते हैं, उससे क्या होता है आपकी जो ग्रामर है और इम्प्रूव होती है, और आप समझ जाते हैं कि ये जो स्टोरी वो पास्ट में कोई भी स्टोरी घटित होती है पास्ट में घटित होती है, उसके लिए हम लोग इसको स्टोरी कहते हैं, क्लियर। तो जब क्या करेंगे, जब आप स्टोरी पढ़ना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप उसको रिलेट कर पाएंगे, है ना, उसके थॉट्स को रिलेट कर पाएंगे, उसके इमोशन को रिलेट कर पाएंगे, है ना। अब दोनों चीज़ों को आप रिलेट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान चीज़ है, और स्टोरी को कोई भी पढ़ सकता है ना। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि स्टोरीज लाइक, अब आप ये भी बोलेंगे कि सर स्टोरी तो टेक्स्ट बुक में भी होते हैं, मैं वो स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो स्टोरी की बात कर रहा हूँ जो बहुत सिंपल स्टोरी होता है, ओके। इन द बिगिनिंग यू हैव टू स्टार्ट योर रीडिंग स्किल्स, ओके, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक से आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, आप डायरेक्ट तो कोई सब टेक्स्ट बुक तो नहीं उठा सकते ना। और मैं आपको प्रेफर भी नहीं करता कि आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ें कभी भी। आपको रीडिंग अगर इम्प्रूव करना है तो आपको स्टोरी बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये केवल आपको स्कूल में या कॉलेज में नंबर्स देने के काम आते हैं, और ये आपको आपके रीडिंग पर काम करेगा, ठीक है। तो गो टू मार्केट एंड परचेज एनी काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी बुक, है ना, जो आपके रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करे। अच्छा, अब जब स्टोरी बुक की बात आती है तो लोग बहुत बड़ी मोटी बुक खरीद लेते हैं, और फिर वो बहुत नहीं, बिल्कुल वो सब चीज़ के चक्कर में फंसना ही है आपको क्या करना है, सिंपल स्टोरी बुक आती है 20 रुपए की, 30 रुपए की, 50 रुपए की, ठीक है ना, ओके, एकदम चंपक जैसे स्टोरी बुक, ठीक है ना। जस्ट स्टार्ट रीडिंग विद दिस, है ना। तो आप क्या होगा, आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो और निखर के आएगी, क्योंकि क्या होता है जब आप एक बार में बड़े वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक ना, ओके, और आपको नहीं पता होता है ये उसकी मीनिंग क्या है, या फिर आपको उसको प्रोनाउंस करने नहीं आता होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप छोटे से शुरुआत करते हैं, छोटे से, जैसे कि एक डायग्राम है ना, ऐसे करके ये, फिर ये, है ना, फिर ये, फिर ये, तो छोटे से बड़े जब आप जाते हैं, छोटे से बड़े, ठीक है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ही बड़ा होता है। लेकिन आप डायरेक्ट ये पढ़ लेंगे, फिर यहाँ, ये समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है, स्टोरी बुक से स्टार्ट करना है, ठीक है। जब तक आपका रीडिंग स्किल्स या फिर आपका वर्ड पावर इंप्रूव नहीं होता, तब तक आपको स्टोरी बुक का लेवल धीरे फिर बढ़ाते रहना है, ठीक है। इससे आपका रीडिंग स्किल भी इंप्रूव होगा, है ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होगा, और आप अपने आप में एक लेवल या फिर नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंट भी आप अपने आप को महसूस करेंगे, ठीक है ना। अब इस चीज़ को मैं आपको 90 डेज के लिए, है ना, 90 दिनों के लिए मैं आपको करने के लिए कहता हूँ। अगर आप इसको 90 दिन तक करते हैं, ओके, ओनली 20 मिनट, अगर आप 20 मिनट रोज 90 दिन तक
आप इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है ना, रोज एक पेज अगर आप कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं, डेफिनेटली योर इंग्लिश रीडिंग स्किल्स विल बी इम्प्रूव। ओके, दैट इज ओके माई प्रॉमिस, है ना, मेरी प्रॉमिस है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और आपकी इंग्लिश जो रीडिंग है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी ही होगी। क्लियर है? लेकिन वही जो बात मैंने शुरुआत में बोली, प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी इक्वल टू स्किलफुल पीपल। क्लियर? हो सकता है कि ये बातें बहुत आसान रही होंगी आपके लिए, लेकिन दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड। क्लियर? कि आप इस चीज को करेंगे और अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और आगे आप अपने जो इंग्लिश रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, है ना। और बहुत सारी वीडियोस मैं भी नेक्स्ट लाने वाला हूँ, टेंस के बारे में पूरा आपको सिखाने वाला हूँ, प्रीपोजिशन, एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश आई विल टीच यू। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब this Backbenchers Institute, your Backbenchers Institute, so that you will get lots of notification from our side. Thank you so much.